हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मोटो। सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद पीरियड। एज यू ऑल नो, हमने सबसे पहले हिस्ट्री में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। आफ्टर दैट वैदिक कल्चर, जो 1500 से लेकर 600 बीसी तक था, और अब 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक हमारा महाजनपद पीरियड या फिर 16 महाजनपद। देखिए, जैसा हमें पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था और लोहा उपयोग में आने लगा था, तो एग्रीकल्चर था एक स्थायी व्यवसाय बन गया था, क्योंकि सभी टूल्स भी लोहे के बन चुके थे, जो लोह उपकरण की वजह से खेती करना भी आसान हो गया था। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द आयरन टूल्स एंड ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जर टेरिटोरियल स्टेट इन द गंगटेक प्लेन। जो गंगा के मैदानी क्षेत्र थे, उनमें धीरे धीरे टेरिटोरियल स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, फॉर्म होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर करना अब और आसान ही हो गया था। People owed strong allegiance to the जनपद or territory. These states mentioned in the Buddhist and Jain literature. जो जनपद है, जनपद का इनका जो वर्णन है वो दो जगह मिलता है। एक तो मिलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु के अंदर इनका वर्णन है, और जैनिस्ट लिटरेचर के भगवती सूत्र के अंदर इनका वर्णन दिया गया है। There were two types of states, दो तरीके के स्टेट थी, monarchical states and non-monarchical. Non-monarchical states वो थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, और दो ऐसे स्टेट थे 16 में से जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो जो दो ऐसे महाजनपद थे 16 महाजनपद में से, वो बज्जी और मल्ल थे, और 14 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे नॉन मोनार्कियल सिस्टम था। तो ये कुछ नाम है मोनार्कियल स्टेट्स में: अंगा, मगधा, काशी, कौशल, वत्स, चेड़ी, मुरशुर, सेना, मत्स्य, अवंती, गांधार। रिपब्लिकन स्टेट: बज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, कंबोज, साक, कोलियस, मौर्य, एटसेट्रा। Now friends, these are the list of those 16 महाजनपद, जिसके अंदर इसकी कैपिटल्स भी दे रखी हैं और मॉडर्न इसकी लोकेशन कहाँ पर है वो भी दे रखा है। देखिए, नंबर 1 अंगा, उसकी कैपिटल चंपा, मॉडर्न लोकेशन मुंगेर एंड भागलपुर। महाजनपद 2 मगध, कैपिटल गिरिब्रिज, गया एंड पटना। 3rd इज काशी, कैपिटल इज काशी, मॉडर्न लोकेशन बनारस। 4th वत्स, कैपिटल इज कौसंबी, मॉडर्न लोकेशन इलाहाबाद। 5th इज कौशला, कैपिटल इज श्रावस्ती, मॉडर्न लोकेशन ईस्टर्न यूपी। महाजनपद सूरसेन, कैपिटल मथुरा, मॉडर्न लोकेशन मथुरा। महाजनपद पांचाला, कैपिटल अचित्रा एंड कपिला, मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। महाजनपद कुरु, इंद्रप्रस्थ इस कैपिटल, जो अभी आजकल दिल्ली के नाम, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उसको प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहते थे, जो अभी मेरठ एंड एसी हरियाणा में है। महाजनपद 9 मत्स्य, विराटनगर इस कैपिटल एंड मॉडर्न लोकेशन जयपुर। मॉडर्न लोकेशन मीन्स वर्तमान ये कहाँ पे अभी उपस्थित है। चेरी, सोतीवती एंड बांदा बुंदेलखंडा। अवंती, कैपिटल इज उज्जैन, महिष्मती, मॉडर्न लोकेशन मध्य प्रदेश एंड मालवा। गंधार महाजनपद, कैपिटल तक्षशिला, मॉडर्न लोकेशन रावलपिंडी। महाजनपद कंबोज, कैपिटल पूंछ, मॉडर्न लोकेशन राजौरी एंड हाजरा। महाजनपद असमक, कैपिटल प्रतिष्ठान पैथन, मॉडर्न लोकेशन बैंक ऑफ गोदावरी। महाजनपद वज्जी, कैपिटल विशाली, मॉडर्न लोकेशन विशाली। महाजनपद मल्ला, कैपिटल कुशीनारा,
मॉडर्न लोकेशन देवरिया यूपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 16 महाजनपद थे। इसमें से 4 महाजनपद थे वो ऐसे थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, और वो हर एक महाजनपद बस अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल राज्य बनाने की कोशिश में लगा था। जो इसमें मोस्ट पावरफुल राज्य थे, महाजनपद थे, वो थे मगध, वत्स, अवंती और वैशाली। ये ऐसे 4 थे जो अपने आप को एक मोस्ट पावरफुल राज्य बनाने में लगे थे। तो देखिए, मगध था वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो देखिए धीरे धीरे किस तरीके से मगध अस्तित्व में आया, और किस तरीके से कौन कौन राजाओं ने इसको आगे चलाने में, इसको आगे विकसित करने में अपना योगदान दिया। पीरियड ऑफ मगध एम्पायर, मगध एम्पायर का, मगध वंश का, मगध राज्य का जो समय था वो 6 सेंचुरी से लेकर 4 सेंचुरी बीसी तक था। मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहदत्त था। सबसे कई बुक्स में ये दिया होता है कि मगध एम्पायर था, उसका स्टार्टिंग हर्यंग डायनेस्टी से हुआ था, हर्यंग वंश से हुआ था, लेकिन ये इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो बृहदत्त वंश से हुई थी, जिसके संस्थापक मगध के प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे। और मगध के प्राचीन वंश की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बृहदत्त का पुत्र था वो जरासंध था। Extent of Magad Empire. Magad Empire is the former district of the Patna, Gaya and part of Shahabad and Giri to the leading state of time. उस टाइम पे धीरे धीरे मगध सब जगह फैल रहा था, अपना राज्य स्थापित कर रहा था, जैसे पटना, गया और भी पार्ट ऑफ शाहाबाद के पार्ट में और भी जो पास की स्टेट्स थी, धीरे धीरे मगध अपना राज्य विकसित करता जा रहा था। अल्टीमेटली द किंगडम ऑफ मगध emerged टू बी द मोस्ट पावरफुल वन एंड द सक्सीडेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर। धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करने में वो बहुत ही ज़्यादा सक्सीड होने लगा, और उस टाइम का सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम बन चुका था। Magad laid the center of the middle Gangetic plain. The alluvium once cleared of the jungles proved immense fertile and for surplus was thus available. मगध धीरे धीरे गंगा की घाटियों में, गंगा के प्लेन मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में वो धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करता जा रहा था। जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड में है, लोहा उस टाइम पे अस्तित्व में आ चुका था, तो जो एग्रीकल्चर टूल्स थे वो भी निर्मित हो चुके थे, तो खेती करना भी बहुत आसान हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा ज़मीन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो चुकी थी, जिससे वो दिन पर दिन विकसित होता जा रहा था। अब देखिए, हर्यंक वंश आता है, इसके बाद बृहदत्त वंश के बाद हर्यंक वंश आता है, जो कि मगध का विकास करने में अपना योगदान देता है। हर्यंक वंश 544 बीसी से लेकर 542 बीसी तक था। ओरिजिनली फाउंडेड बाय द ग्रैंडफादर ऑफ द बिम्बिसार बट एक्चुअल फाउंडेशन बाय द बिम्बिसारा। कहा तो जाता है कि इसके ग्रैंडफादर में इसका योगदान था, उसके दादा का, लेकिन सही में इसका फाउंडेशन बिम्बिसार का था। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व पर बैठा था। बिम्बिसार, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, ही वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ द गौतम बुद्ध। वो गौतम बुद्ध का बुद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। He married the princess of Kosla Devi, Mahakosla, sister of the Kaushal king Prasenjit, Lichvi Chelanna, sister of Lichvi head Chetka, and Madra Chema, daughter of the Madra king. बिम्बिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक राज्य किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, वैशाली के चेटक की पुत्र चेलन्ना तथा भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से बिम्बिसार ने विवाह किया। बिम्बिसार, ही गेन्ड द पार्ट ऑफ द काशी एज अ डाउरी इन हिज मैरिज। जब प्रसेनजीत की सिस्टर से, कोसला से, उसने जब मैरिज की थी, तो एज अ पार्ट ऑफ
काशी का पार्ट उसे डाउरी में दिया गया था, दहेज में उसे काशी का पार्ट मिला था। ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन व्हेन अवंती किंग प्रयोदत्ता वॉज अटैक्ड बाय द जॉर्डन्स। जब जॉन्डिस से अवंती के किंग प्रयोदत्त जब बीमार हुए थे तो उसने अपने रॉयल फिजिशियन को उज्जैन भेजा था। उसने अपने रॉयल फिजिशियन मीन्स राजवैद्य जीवक को अवंती में भेजा था उसके राजा की चिकित्सा के लिए। नोन एज सेन, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। वो एक ऐसा राजा था जिसके पास एक रेगुलर आर्मी थी। ही बिल्ट द सिटी ऑफ न्यू राजगृह। उसने राजगृह को अपनी नई राजधानी बना लिया था। अब आफ्टर द बिम्बिसार के बाद दूसरे राजा आए अजातशत्रु बिम्बिसार के पुत्र थे। बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में की और तभी मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु बैठे। अजातशत्रु का कुनिक था वो उनका उपनाम था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक राज्य किया। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री वर्षकार था। अजातशत्रु फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी। उन्होंने बहुत ही कड़ी नीति अपनाई। ही गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी एंड ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशंस बाय अटैकिंग हिज मटरनल अंकल प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोसला। उसने कोसला के राजा प्रसेनजीत के ऊपर, जो उसके मामा थे, उनके ऊपर अटैक करके जो काशी के साथ अच्छे रिलेशंस चल रहे थे उनको तोड़ दिया। उसने बहुत ही कड़ी नीति अपनाई। द वज्जी कन्फेडरेशन वॉज अजातशत्रु's नेक्स्ट टारगेट। वज्जी के जो राजा थे उनके ऊपर अजातशत्रु को अटैक करना उनका दूसरा टारगेट था अजातशत्रु का। धीरे धीरे अजातशत्रु को डिफीट करके उन्होंने काशी एंड वैशाली वर एडेड टू द मगध में काशी और वैशाली को भी जोड़ दिया, मेकिंग इट द मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर ऑफ द गंगस वैली। गंगा की घाटियों का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर बना दिया। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगिरा। उसने राजगिरा का किला बनाया। एंड अ वॉच फोर्ट जलादुर्गा एट विलेज कॉल्ड पाटली के विलेज पे उसने राजगिरा और जलादुर्गा फोर्ट बनाए ऑन द बैंक ऑफ गंगस। उदयन, अब नेक्स्ट राजा आए उदयन। 460 बीसी से लेकर 440 बीसी तक इनका राज था। अजातशत्रु वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन उदयन। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व बैठे। पाटिल ग्राम की स्थापना उदयन ने की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। His reason is important because he laid the foundation of the city of पाटलिपुत्र। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की and shifted the capital from राजगृह to पाटलिपुत्र। उन्होंने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। उदयन was succeeded by अनिरुद्ध, मुंडा and नागदशका respectively, who all were weak and parasites। उस टाइम नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडा ऐसे राजा थे जिन्होंने उदयन को हराया और फिर शिशु नाग डायनेस्टी अस्तित्व में आई। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इसका शासनकाल था। नागदशक was unworthy to rule, so the people got disgusted and elected Shishunag as the king, the minister of the last king। शिशुनाग को लास्ट किंग मिनिस्टर बनाया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी प्रयोदत्त डायनेस्टी ऑफ अवंती का डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रयोदत्त डायनेस्टी ऑफ अवंती का विनाश करना उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। दिस ब्रॉट टू एन एंड द 100-year-old राइवलरी बिटवीन मगध एंड अवंती। जो 100 साल पहले की लड़ाई चल रही थी
मगध और अवंती के बीच में उसको ख़त्म करना। फ्रॉम देन ऑन अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ द मगध रूल। उसके बाद से अवंती मगध का एक पार्ट बन गया। शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाय कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर ली थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था और कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। His region is important because he convened the second Buddhist council। उसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में दी थी, इसीलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। नाउ द लास्ट डायनेस्टी वॉज नंदा डायनेस्टी। इट इज़ कंसीडर्ड फर्स्ट ऑफ द नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये सभी वंशों में से एक ऐसा वंश था जिसमें क्षत्रिय नहीं थे। फाउंडर वॉज महापद्म नंद। इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। ही एडेड कलिंगा टू हिज एम्पायर। उसने कलिंग को अपनी राजधानी में मिला लिया था। महापद्म नंद नोन एज सर्वक शस्त्रांतक, अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय एंड द उग्रसेन, ओनर ऑफ द ह्यूज आर्मी। महापद्म नंद उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी जिसे कहा जाता है, वो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद को इस नाम से भी जाना जाता था, उग्रसेन और अपरूटर ऑफ क्षत्रिय। महापद्म नंद वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। धनंदा वॉज द लास्ट वन। वो 8 सन्स ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी और जो लास्ट थे वो धनानंद उनके लास्ट बेटे थे। एलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन देयर रीजन। फिर उसके बाद अंत में सिकंदर ने अटैक किया उनके क्षेत्र में और फिर सिकंदर भारत में आया और धीरे धीरे सिकंदर ने अपना शासन स्थापित किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको 16 महाजनपद क्लियर हो गए होंगे। साथ ही मगध, उन 16 महाजनपद में से मगध जो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, वो किस तरीके से विकसित हुआ, उसका किस तरीके से उसका विकास हुआ, किस तरीके से कौन कौन से राजा आए, कौन कौन सा वंश आया और क्या क्या उसमें विकास हुए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।